ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। जी बिल्कुल, सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत की, हर चीज़ की केयर करें, उसकी कदर करें। अगर आपकी काम की रूटीन से, आपकी बिज़ीपन की रूटीन से, या आपकी टेंशन परेशानियों से आपकी स्किन या आपकी कोई भी चीज़ डल हो रही है, तो आपने खुद उसकी केयर करनी है, खुद वो करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत प्यार से बनाया है। तो मैं भी बस ईद वगैरह पे या कोई बर्थडे वगैरह पे कर लेती हूँ, अदरवाइज़ 1 या 2 महीने बाद ये लाज़मी अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मुझे देख के डर ना जाइएगा, मैं जस्ट इसीलिए कर रही थी क्योंकि ब्लैक मार्क्स का है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आपको पता चले इसलिए वीडियो बनाई कि मैंने ये अपने फेस पे अप्लाई भी किया है। बाकायदा जो है आपको उतने टाइम बाद रिजल्ट भी दिखाऊंगी इसका, और जो है अपने हाथ और पाँव पे भी अप्लाई किया है। और मुझे ऐसा लगता है हमें अपने डेली रूटीन में ये चीज़ शामिल करनी चाहिए। शादी से पहले हम जो है ना रोज़ाना अपने जो है ना फेस की क्लिनजिंग करते थे, अपने हाथ पाँव की क्लिनजिंग करते थे, पानी बॉईल करके उसमें जो है ना पानी गर्म करके उसमें लेमन और शैम्पू और पता नहीं क्या क्या डाल के हाथ पाँव भिगोते थे। मैंने बताऊं, मैंने अपनी शादी पे जो है ना निकाह पे मैंने बिल्कुल भी जो है ना कोई फेशियल नहीं करवाया, ना हाथों पे कोई मैनी पैडी करवाया, ना ही कोई फेशियल करवाया। मैंने क्या किया था कि जैसे मेरी निकाह की डेट फिक्स हुई, तो आपको बताते चलो मेरी शादी में जस्ट 12 दिन डले थे, 12 दिन का टाइम था। 12 दिन बाद जो है मेरा निकाह था, तो उस लिए ना मेरे पास 12 दिन थे, और इन 12 दिनों में मैं एक ही दिन जाती, 2-3 दिन पहले निकाह से मैं फेशियल करवा सकती थी, बट मैंने वो नहीं किया। मैंने रोज़ाना की खेजल की है, और उस पर जो है ना बिल्कुल नेचुरली ग्लो आया था। मैंने नीम गर्म पानी में शैम्पू, लेमन और नमक डाल के ना हाथ और पाँव उसमें भिगोती थी और हल्का हल्का मसाज करती थी, और पाँव जिससे कुचते हैं ना झावा, आप यकीन करें, यकीन करें, यकीन करें, ऐसा ग्लो था कि मैं किसी को कहती भी हूँ ना, कोई नहीं यकीन करता। कसम उठा लूँ, कुछ भी कर लूँ ना, लोग यकीन ही नहीं करते, क्योंकि हर दुल्हन जाती है। लेकिन मैं, ये मेरा अल्लाह जानता है कि अपने आप पे इस चीज़ में फ़ख्र होना चाहिए कि जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल चीज़ है। अब मुझसे कुछ टाइम पहले एक और शादी हुई, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, तो उसकी जब शादी हुई ना, तो उसको मेहंदी बारात पे देखा गया, माशाल्लाह बहुत वाइट थी। शादी के अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन वो माशाल्लाह बहुत वाइट थी। लेकिन जैसे ही 1-1.5 हफ्ता गुजरा, तो सारे कहते थे कि इसका तो पेंट उतर गया, मतलब हाथ पाँव ओरिजिनल स्किन में आ गए, हर चीज़ वैसे हो गई, मतलब बिल्कुल इंसान की जो डल स्किन थी ना अंदर से वो निकल आई। तो फेशियल वगैरह, पॉलर्स वगैरह का यही होता है कि आपको वक्ती रिजल्ट दे देते हैं, इतना कि अगला बंदा देख के पागल हो जाए, लेकिन हफ्ते बाद अगला बंदा हैरान हो के पागल हो जाए, ऐसा हाल कर देते हैं। तो मैं जब सुनती थी ना कि पेंट उतर गया, या कली जो करवाई हुई थी वो कली शली उतर गई है, तो मैं बड़ा वो होती थी, और मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती थी कि मेरे अंदर पॉलर जाने वाला, कम अज़ कम पॉलर जाने वाला कोई कीड़ा नहीं है। हाँ, अपने निकाह पे, वलीमे पे मैं पॉलर से तैयार हुई थी, और जो है अपने निकाह पे मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो बाल डाई करवाए थे, वो पॉलर से करवाए थे, या जैसे वैक्स वगैरह करवाते हैं, बाजू नीट लगे ना, तो इसीलिए वो चीज़ करवाई थी। तो इसलिए मेरी स्किन जो थी वो नेचुरल थी, और जो है ना मेरा कलर भी जो था वो नेचुरल ही था। और सब कहते थे कि जो है ना इसकी भी कली या पेंट वगैरह उतर जाएगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, वो नहीं उतरा। और फेस का आपको बताती चलूँ तो मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आए थे, तो इसलिए मैंने स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी, जो कि बहुत 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 एक्सपेंसिव था, आज से 5-6 साल पहले। और उसने जो है ना मुझे एक गोली खाने को दी थी, एक सुबह ट्यूब लगानी थी, एक रात को फेस पे लगानी थी, और उसके अलावा एक साबुन दिया था। फेस पे मैंने वही किया था, इसलिए मैंने पॉलर का अपना कोई भी खर्चा नहीं करवाया, लेकिन वो ओरिजिनल था। और जो है ना उसमें ये नहीं सुनने में मिला था कि जो है ना मेरा कलर फेड हो गया, या मेरा रंग रोगन उतर गया, या मैं रंग रोगन करवा के आई हूँ, सफ़ेदी करवा के। आपको पता है फैमिलीज में या ससुराल में तो सभी सी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, लेकिन मैं अपने फेस की स्किन केयर के साथ कोई भी ना ऐसी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करती फेशियल वगैरह की, क्योंकि स्याहियाँ आ जाती हैं, हर महीने बाद लाजमी करवाना होता है, और स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, आप एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार फेशियल करवाया था, और मुझे रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी आज से 6-7 साल पहले लगा लें, मैं एफए में थी शायद। तो मैं एफए में थी, तब मैंने 2000 का फेशियल करवाया, तो मेरा कलर जो था ना पहले से भी डल होगा, तो उसने कहा अभी काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ है, अभी आपका ना ब्लैक हो गया है,
तो ना आप ना 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। अब चाँद रात को करवाया, 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो मैंने 3 दिन बाद क्या करना है। सबने मेरा इतना मजाक बनाया कि 2000 का और मुँह काला करवाइयो। फिर मैंने कहा नहीं, वो कह रही है 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। सारे मेरा मजाक बनाने लगे। खैर यहाँ पे बातों ही बातों में देखें हाथ पाँव जो है वो नीट हो चुके हैं, आपके सामने है। अच्छा, मेरी नेल पेंट को इग्नोर करना। जो मेरी नेल पेंट लगी होती है ना, वो मेरी बेटी लगाती है। अभी नेल्स वगैरह की मैंने सफाई करनी है, क्योंकि जब आप पानी में डिप करते हैं या ऐसी कोई चीज़ करते हैं ना, तो आपके जो पाँव की और नेल्स वगैरह की जो मैल होती है ना एक्स्ट्रा, वो भी नरम हो जाती है। तो वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। और नेल पेंट जो है वो मेरी बेटी ने लगाया हुआ था मुझे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन ऐसे सॉफ्ट, नरम, मुलायम, और हाथ भी ऐसे। अच्छा, जब आप कोई भी ऐसा वैसा ट्रीटमेंट करते हैं ना अपने हाथ पे कुछ भी, तो आपको ऐसे खुशी फील होती है, और आपको अपने हाथ बार बार आप स्मेल करते हैं और हाथ लगा के चेक करते हैं, आपको एक अलग ही मज़ा आ रहा होता है। बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाते हैं। वरना वैसे तो हम काम शाम करते हैं, हमारे हाथ जो हैं वो इतने सॉफ्ट नहीं होते, नॉर्मली होते हैं। बाकी अदरवाइज़ आप जब भी फेस पे कुछ भी ऐसा वैसा अप्लाई करें, कोई भी मास्क जिसमें कुछ ज़्यादा हाईएस्ट चीज़ें हो, या फॉर एग्जांपल कोई ब्लीच, कोई स्किन पॉलिश या कुछ भी, तो पोलर्स वगैरह में भी आपके फेस पे कुछ ना कुछ लाजमी कुछ सूथिंग सा लगाते हैं। तो आप या तो स्किन टोनर लगा लें, अगर अर्के गुलाब है तो वो लगा लें, वैसलीन लगा लें, लोशन लगा लें। अच्छा, मैं ये चीज़ें लगाती हूँ ना, तो मेरा जो है ना वो हो जाता है कलर और डल, इसलिए मैं कोई लोशन वगैरह तो नहीं। अर्के गुलाब पहले था, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं है। अब जस्ट मैं 2 साल से मार्केट से मिलता है एक साशे ना, वो विटामिन बी, विटामिन सी के वो साशे होते हैं। तो वो पहले 50 का था, अब 60 का है, तो मैं वो अप्लाई करती हूँ। अच्छा, मैंने अगर कहीं जाना हो ना, जैसे अचानक पता चल गया कल सालगिरह का इनविटेशन आ गया है, या कल कहीं मेलाद पे जाना है, तो ये मैं विटामिन सी या विटामिन बी यही वाले जो है ना साशे ले आती हूँ 50-60 का। तो एक दिन रात को पहले लगा लेती हूँ, सुबह स्किन ग्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पूरा कोई मास्क वगैरह लगा लें, स्किन पॉलिश करके लगाएंगे, तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब कोई आप ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं ना, उसके बाद तो कंपल्सरी होता है, इससे जो है ना मज़ीद जितनी स्किन आपकी वो हुई भी होती है, ये उसको वहीं पे मेंटेन रखता है। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डस्ट और मिट्टी शिट्टी, और या जैसे हम किचन में जाते हैं तो स्किन बहुत जल्दी जो है ना वो पकड़ लेती है, सेक पकड़ती है, तो वो स्किन पे इफेक्ट होता है। तो ये स्किन की केयर भी बहुत अच्छी करता है। तो मैं ये 60 का साशे है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अभी यहाँ पे मेरी शौकियाँ नहीं थी ख़त्म हो रही, क्योंकि रात को मैंने अपने बालों को फ्रेश कर लिया, और सुबह अपनी स्किन को, अपने हाथ पाँव को फ्रेश कर लिया है। और अभी जो था वो साशे भी अपने हाथ पे और फेस पे लगा लिया है। यानी कि उसमें इतनी ही क्वांटिटी होती है, 60 का आता है, कि वो आपके हाथों पे या फेस पे अप्लाई हो सकता है। अगर आप लगाना चाहें तो पाँव पे भी लगा सकते हैं, बट मैं पाँव को वैसे ही कर लेती हूँ पानी में डिप करके, जैसे मैंने अपनी शादी पे पूरे 12 दिन किया था। और जो है उससे आपकी एड़ियाँ भी अच्छी खासी मजबूत होती हैं। अगर आप कहेंगे तो वो वाली वीडियो या वो वाली टिप्स भी आपके साथ लाजमी किसी सेपरेट वीडियो में लाजमी शेयर करूँगी। बस यही थी जी आज की रूटीन, कि मैं किस तरीके से अपनी केयर करती हूँ। और ये वाली रूटीन जो है ना, मैं हर 2 महीने बाद तो लाजमी कर लेती हूँ, वरना दोनों ईदों पे करती हूँ, और इसके अलावा मियाँ जी की बर्थडे पे करती हूँ, अपनी बेटी की बर्थडे पे करती हूँ, और कोई अचानक फंक्शन आ गया, किसी की सालगिरह आ गई, तब करती हूँ। यहाँ पे अभी मेरी शौकियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को लड़की लड़की फील कर रही थी, और बहुत मज़ा आता है। आप भी ऐसा लाजमी किया करें, अपने आप को डल ना करें, घर के कामों के साथ, हर चीज़ के साथ। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, नेमतें दी हैं, उनकी केयर तो सबसे पहले है। तो उनकी केयर को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दें। जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, जो चीज़ दी है, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, वो डल हो जाएंगी। लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो इसलिए किसी को भी कुछ भी कहने का मौका ना दें, अपनी केयर आप खुद करें। बाकी जो था अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी स्किन केयर रूटीन कैसी लगी।